जी, अब हम शुरू करने लगे हैं दी नेक्स्ट पार्ट यानी कि कैलकुलेशन का पार्ट। यहाँ पे आप लोगों के सामने एक मॉडल है जो कि इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है। इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ IS की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। इसके अंदर भी मनी मार्केट जो है वो फैक्टराइज नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जी, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, नई गवर्नमेंट स्पेंडिंग है 350 का, यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग में चेंज आ रहा है 20 का, ठीक है। अच्छा, तो पहले तो हम इसको देखेंगे वन शॉट इंजेक्शन में, ठीक है। अब वन शॉट इंजेक्शन के अंदर हमें मालूम है कि जो मैंने आपको पहले भी करवाया है कि वन शॉट इंजेक्शन में आपका जो ओरिजिनल या जो इनिशियल इक्विलिब्रियम होता है वो ही फाइनल होता है, ठीक है। तो ओरिजिनल मालूम करना है। अब ओरिजिनल के लिए सबसे बड़ा फैक्टर आता है कि हमने y = c+i+g में सारी वैल्यूज़ रखते थे और y मालूम कर लेते थे। मगर प्रॉब्लम अब यहाँ पे ये है कि हमारे पास तो है नहीं। हमारा जो C है, I है, G है वो एक साल पहले का होना चाहिए, मगर यहाँ पे तो हम शुरू ही 1 से करेंगे। तो फिर ये होगा कि हमारा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम निकालने के लिए हम इस चीज़ को जो है c+i+g ही लेंगे और मज़ीद आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब c+i+g, ठीक है। अच्छा जी, I is not but it's ओके। यहाँ पे हम अभी इंटरेस्ट रेट को इसका कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी दी इक्वेशन, ठीक है जी। अब हम इसको जो रखते हैं फर्दर सॉल्व करेंगे। तो y = c की जगह आ जाएगा आपके पास 110 + 0.70, yd प्लस i की जगह आ गया 300 प्लस g की जगह आ गया 330। अब yd की जगह हम जो है वो yd की इक्वेशन रख देंगे डिस्पोजेबल इनकम की, जो कि है y - t प्लस 300 प्लस 330 0.75y माइनस 0.75t प्लस 300 प्लस 330, ठीक है जी। t की जगह टैक्सेस की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, प्लस 300। चलो इसको डायरेक्ट मैं ID कर लेती हूँ, तो हो जाएगा 630, ठीक है जी। अब मैं इसको फर्दर एक्सपेंड कर लूँगी 110 प्लस 0.75, ठीक है, माइनस प्लस। साथ में मुझे कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ गई और एज यूजुअल मैंने अपना कैलकुलेटर से अपने बाहर नहीं निकाला, ठीक है जी। तो 0.75 × 80 विल बी 60 प्लस 60 प्लस माइनस माइनस 0.75 × 0.2, तो ये हो रही है 0.15y प्लस 630। अभी जो y वाली वैल्यूज थी कहाँ गई, एक ये भी है ना, ये इन दोनों को मैं y के लिए चूँकि सॉल्व करना मैं पहले जाऊँगी, ठीक है। तो y प्लस 0.75 प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, प्लस 0.1 प्लस 60 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे भी सिंपल मैथमेटिकल काम हो गया हमारे पास 1 माइनस 0.75 प्लस 0.4y, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 60 प्लस 110, ठीक है, तो 800।
800 डिवाइडेड बाय 0.4 2000, ये आपके पास आउटपुट आ गया। ठीक है, अब इस आउटपुट को हम हर इक्वेशन में रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उनकी वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हम फॉर्म करेंगे एक टेबल। तो टेबल जो है तैयार कर दिया है, ये देखिए। अब आप उसको खोल कर चेकआउट करा देती हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है जी, ये है आप लोगों का टेबल जो आपने मालूम करना होगा। ओरिजिनल इक्विलिब्रियम जो हम अभी फाइंड आउट कर रहे हैं, वाई जो है 2000 हो जाएगा, CIGT, YD डिस्पोजेबल इनकम है। और सेविंग कैसे निकलेगी? सेविंग हमारे पास आएगी कि हमने जो अपने ये डिस्पोजेबल इनकम निकाली होगी, इसमें से कंजम्पशन माइनस कर देंगे, तो जो बच जाएगा वो सेविंग है या डिससेविंग है, जो भी है। ठीक है, और चेंज इन YT क्या है? ये चेंज इन YT। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैंने जो है 10 तक बनाया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी कि चूँकि ये वन शॉट इंजेक्शन है, तो मुझे मालूम है कि एक ओरिजिनल और न्यू ये दोनों के दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं उसको जो है सिर्फ 2 या 3 करके मैं आपको मज़ीद आगे सॉल्व करूँगी। यही टेबल जो है वो हम लोग उसमें भी इस्तेमाल कर रहे होंगे हमारे कंटिन्यूस के अंदर, मगर कंटिन्यूस के अंदर टाइम पीरियड में फ़र्क हो सकता है। जैसे यहाँ पर मैंने सिर्फ 10 लिए, हो सकता है आगे आपको ज़्यादा की ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है ना, अब मैं क्या करने लगी हूँ, मैं यहाँ पे जो है ये जो हमने 2000 निकाला है, इसको मैं रखूँगी। क्या क्या मालूम करूँगी, इससे मैं डायरेक्ट रख के टैक्सेस मालूम कर सकती हूँ। -80 + 0.2 × 2000, मेरे पास टैक्सेस आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है जी, टैक्सेस। ठीक है जी, और उसके अलावा क्या हो जाएगा, डिस्पोजेबल इनकम निकल के आएगी मेरे पास, y - t, जो मेरे पास t आ गया। और जब डिस्पोजेबल इनकम निकल आई तो मैं कंजम्पशन भी मालूम कर लूँगी, 975। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे रख रही हूँ, मैं इसको सॉल्व आउट कर लूँगी। थैंक्स टू दिस कैलकुलेटर, टाइम काफ़ी बच जाएगा। ठीक है, मेरे पास टैक्सेस बन जाएंगे 320। ठीक है, 2000 - 320, 1680 डिस्पोजेबल इनकम आ गई, डिस्पोजेबल इनकम आ गई। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी, इसको कंजम्पशन निकालने के लिए 0.75 1680 1370। ठीक है जी, ये हो गया। अभी मेरे पास जो वैल्यूज़ आ गई हैं, मैं इसको जो है कैलकुलेट उसमें जो है अपनी टेबल के अंदर एज इट इज़ पुट कर रहा हूँ। ठीक है जी, वाई मेरे पास आया था 2000, कंजम्पशन मेरे पास आ गई है 1370। ठीक है जी, और इन्वेस्टमेंट है मेरे पास, इन्वेस्टमेंट और वो जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये कांस्टेंट है। ठीक है, 330 टैक्सेस हैं, 320 डिस्पोजेबल इनकम आ गई 1680। सेविंग क्या हो जाएंगी, सेविंग भी तो निकालनी थी ना, सेविंग किसके बराबर हो जाएंगी, हमारे इनकम। अब इनकम में टैक्सेस भी माइनस हो रहा है, तो डिस्पोजेबल इनकम माइनस कंजम्पशन। ठीक है, तो डिस्पोजेबल इनकम है 1680 - 1370, 1680 1370 310। ठीक है, तो ये चीज़ आने वाली है 310। फ़िलहाल तो आपके पास जो है आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि इनिशियल तो एक हम निकाल रहे हैं ना। अच्छा, अब चूँकि हम वन शॉट की बात कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड 1, सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पीरियड 1, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पीरियड 1 में जी जो है वो 350 होगा। ठीक है, वन शॉट की बात कर रही हूँ मैं, 350 होगा। फिर बाकियों में क्या होगा, वापस 330 हो जाएगा। ठीक है, अब चूँकि मैंने ये निकाल लिया है सारा कुछ, तो ये वाला आउटपुट कैसे निकलेगा, मैं इन तीनों को ऐड करूँगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा,
1370 प्लस ये 300 प्लस ये 330, फिर आ गया 2000, मैंने यहाँ 2000 लिख दिया। अभी 2000 मैं रखूँगी उसी तरीके से सारे फंक्शंस में, ठीक है। अब टाइम पीरियड 2 की हेडिंग डाली, टाइम पीरियड 1 की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 2000 आपने रखे, चलो मैं ये एक टाइम पीरियड तो करवा देती हूँ ना आपको। ठीक है, ये जो है अब ये 2000 आ गया मेरे पास फिर से, y इज इक्वल्स टू 2000 इन टाइम पीरियड 1। ये मैं वन शॉट इंजेक्शन की कैलकुलेशन कर रही हूँ, मैं फिर बात से कर दूँ, यहाँ पे मैं वन शॉट इंजेक्शन कर रही हूँ, सही है। ये सिर्फ वन टाइम पीरियड करके दिखा रहे हैं, ठीक है। और इससे आपको कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है कि आपका वन शॉट इंजेक्शन में होता ये है कि आपका ओरिजिनल इक्विलिब्रियम जो होता है एक से पहले टाइम पीरियड के अंदर जो है वो चेंज आता है, उसके बाद जो है कोई वापस सब कुछ वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग हम ले रहे हैं कि वो 20 से चेंज हुई, ये वन शॉट होगा तो सिर्फ टाइम पीरियड 1 जो है, यानी कि ये जो एक टाइम पीरियड है इसके अंदर ही 350 होगा, बाकी 2 पीरियड 3, 4, 5 टिल एन टाइम पीरियड जी वापस 330 हो जाएगा। यही अगर ये कंटिन्यूस होता तो क्या होगा, ये 350 यहाँ से 350 शुरू होगा और ये 350 350 350 ही चलता रहेगा, ठीक। ये हो गया 2000 आ गया। अब 2000 निकालना है, पहले तो मुझे निकालने पड़ेंगे अपनी डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। अब डिस्पोजेबल इनकम के लिए पहले टैक्सेस मालूम होने चाहिए, तो टैक्सेस में रखा 1.2y, ठीक है। y की जगह आ गया आपके पास 2000, आपने वैल्यू निकाली, डिस्पोजेबल इनकम निकाल लिया, ठीक है। y आ गया 2000 माइनस कर लिए टैक्सेस, डिस्पोजेबल इनकम आ गई, कंजम्पशन निकल आएगी, फॉर्मूले में रख के सेविंग निकालेंगे, और जो जो चीज़ें यहाँ पे आपके पास हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस है, इन्वेस्टमेंट है, सारा कुछ। अगर इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट है ना, ठीक। फिर टाइम पीरियड 2 में क्या होगा कि आपने जो यहाँ पे ये कंजम्पशन और ये सब मालूम किया होगा, आपने इसी को जो है ये जो 3 है इनको ऐड करके यहाँ पे बना देंगे। फिर उसके अगले वाले में क्या होगा, ये यहाँ से ऐड होगा और ये यहाँ का आउटपुट बन जाएगा, यानी कि 2 टाइम पीरियड का कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को ऐड करके आप 3 का आउटपुट बना देंगे, ठीक है। यानी कुछ पूरा एक अलजेब्रिकली सॉल्व हमने पहले ही भी करके दिखाया था मैंने आपको, वो सिर्फ एक में होगा, ओरिजिनल में, वन शॉट के अंदर, ठीक है। अब आपने ये करके पूरा का पूरा सॉल्व किया, एट दी एंड आप देखेंगे कि 20 जो है पहले एक हद तक बढ़ेगा, उसके बाद ये वापस जो है कम होने लग जाएगा, अनटिल आपका जो ये ओरिजिनल से ये फाइनल है ना, ये वापस यहाँ पे 2000, अब बाकी सारी की सारी वैल्यूज वापस अपनी जगह आ जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ वन शॉट को आप लोग कर लेंगे, क्योंकि एक जो कॉम्प्लेक्स चीज़ थी वो तो मैंने समझा दी है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने कंटिन्यूस की तरफ। आपके इस कंटिन्यूस इंजेक्शन में क्या फ़र्क आता है, अभी मैंने पहली वीडियो में आपको बताया कि कंटिन्यूस इंजेक्शन में आपका जो चेंज इन जी होगा, जैसे हम लेके चल रहे हैं एग्जाम्पल में जो 20 का है, वो टाइम 1 पीरियड से लेके एंड पीरियड तक चलता रहेगा, यानी कि लास्ट तक, इवन हमारे फाइनल इक्विलिब्रियम में, यानी कि वो सिर्फ एक बार नहीं इंजेक्ट हो रहा, बल्कि वो ऑन एवरी डे बेसिस इंजेक्ट होगा, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि ओरिजिनल का इक्विलिब्रियम तो वही रहेगा, मगर जो फाइनल का इक्विलिब्रियम है वो चेंज हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें आपको पहले तो आपने ओरिजिनल इक्विलिब्रियम फाइंड आउट किया पूरा का पूरा, ठीक है। अब ओरिजिनल के बाद आपको फाइनल मालूम होगा, तो आपको मालूम होगा कि आपको कितने टाइम पीरियड्स तक का काम निकालना है, ठीक है। नहीं तो आप सॉल्विंग ही करते रहेंगे, आपको नहीं पता चलेगा इसने रुकना कहाँ जाकर है। साथ ही फाइनल ओरिजिनल हम चूँकि पहले निकाल चुके, तो हम फाइनल पे जा रहे हैं, C + I + G, वेयर अब यहाँ G क्या हो गया, यहाँ पे G हो जाएगा 350, ठीक है।
क्योंकि अब हम लोग फाइनल का मालूम करें तो फाइनल में कंटिन्यूस के अंदर फाइनल हो जाता है 350 जो कि नई वैल्यू होती है, ठीक। वाई अब मैं जो है 0.7y माइनस 0.7 टी मैंने वो डायरेक्ट जो है यहाँ पे खोल लिया, ठीक है। प्लस इन्वेस्टमेंट इज़ 300 एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल बी 350, ठीक है जी। टैक्सेस की जगह उसकी इक्वेशन रख देंगे, ये 3 कांस्टेंट में साथ ही सॉल्व कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाता है ज़्यादा, ठीक है। प्लस 300 प्लस 350 760 प्लस 0.75y माइनस 0.7 टैक्सेस की इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पर -80 प्लस 0.2y, ठीक है। y 760 प्लस 0.7y ये हो रहा था 60 इंटू 0.15y, ठीक है। अब ये 60 और 60 ऐड हो जाएगा यहाँ पे 760 प्लस 60 820, ठीक है। ये y की सारी वैल्यूज में आ जाएंगी, ठीक है। 820 1 माइनस 0.75 प्लस 0.15 हो जाएगा 0.4 जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो तो मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया 820 डिवाइड बाई 0.4, ठीक है। अब हमारे पास नया आउटपुट क्या आ गया 2050। अब हम इसको कहाँ रखेंगे, अब हम इससे पहले तो टैक्सेस मालूम करेंगे, ठीक है। तो हमारे टैक्सेस क्या बन रहा है इस वक्त, क्या फाइनल इक्विलिब्रियम के टैक्सेस बन रहे होंगे हमारे पास, क्योंकि इक्वेशंस तो वही रहेंगी ना। प्लस 0.2 2050, फिर डिस्पोजेबल इनकम निकाल लेंगे y माइनस टी, y माइनस टी 2050 ये निकल आएगा हमारे पास -80 और 0.2 2050 330 2050 माइनस 330 1720 डन। डिस्पोजेबल इनकम भी आ गई हमारे पास। अब हमारे पास क्या रहेगा, अब हमारे पास रहेगी कंजम्पशन जो कि 110 प्लस 0.75 1720 डिस्पोजेबल इनकम 110 प्लस 0.75 1720 और अब आ गई हमारे पास सेविंग हमारे पास हो जाएगी डिस्पोजेबल इनकम माइनस कंजम्पशन। डिस्पोजेबल इनकम है 1720 माइनस 320। इसके अलावा एक और वेरिएबल भी है चेंज इन वाई। आपके पास आपका चेंज इन वाई जो हम मालूम करेंगे वो हम करेंगे अपने ओरिजिनल के इक्विलिब्रियम से, तो यानी कि ओरिजिनल का आउटपुट फाइनल का आउटपुट माइनस ओरिजिनल का आउटपुट। तो फाइनल का आउटपुट इज 2050 to 2050, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब इनको आप जब पुट करेंगे, ठीक है, अब इससे क्या होगा कि आपके पास ये जो है फाइनल वैल्यू आ जाएगा। अब इसके दरमियान में कितना आपको करना पड़ेगा ये तो पहले आप पूरी कैलकुलेशन करके रख लें और ये टेबल की फॉर्मिंग आप लोग बाद में करें, ठीक है। हाँ, बट एक चीज़ हो सकती है कि जो मेरे पास मौजूद है टेबल फॉर्म मैं आप लोगों को वो शो कर देती हूँ ताकि काफ़ी हद तक से आप लोगों को एक आइडिया समझ आए, ठीक है। तो ये वो टेबल है जो कि मैंने अपने टाइम पे बनाया, ये लीजिए जी, ठीक है। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये वन शॉट इंजेक्शन का है, देख रहे हैं। ओरिजिनल और जो फाइनल है, जो न्यू इक्विलिब्रियम है, उसकी वैल्यू बिल्कुल सेम है, ठीक है जी।
और आपका जो आउटपुट है वो एक हद तक बढ़ रहा है, 4 यूनिट्स तक बढ़ रहा है टाइम पीरियड तक। उसके बाद जो है वो वापस रिड्यूस होने लग गया until it get back to 2000। इन द सेम वे बाकी सबका भी हुआ। यहाँ पे आप देख लें कि आप वन शॉट है, सिर्फ पहले के अंदर 350 है, बाकी सारे जो है वो 330 चल रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा इसी तरीके से कैलकुलेट हुआ हुआ है। ठीक, कंटिन्यूस का भी मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ ताकि जो कन्फ्यूजन सी हो जाती है कि मैंने तो ऊपर अंदाज में समझा दिया और वो कुछ समझ में नहीं आया और मैंने क्या कर दिया और पता नहीं क्या किया और कौन कौन से गुनाह कबीरा मेरे साथ लग जाएंगे। तो मैं सोच रही थी कि आप लोग को दिखाई देती हूँ। अच्छा, कंटिन्यूस इंडक्शन के लिए आप लोगों को देखना होगा, ठीक है, बिकॉज इट्स अ रियली बिग वन। सो बिस्मिल्लाह। ठीक है, तो ये रहा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम बिल्कुल वही है। ठीक है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स का है, एक तो चेंज इन वाई और दूसरा है आपके पास ये फिस्कल पॉलिसी का मल्टीप्लायर निकाला है। इसमें हमने कुछ नहीं करना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का डायरेक्ट चेंज होगा, यानी कि चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन जो कि 20 का बन रहा होगा। ठीक है, ये देख लीजिए जी, ये आप लोगों के सामने पेशी खिदमत है। कंटिन्यूस स्पेंडिंग का काम जो थोड़ा सा लंबा जाता है, बट इट्स टोटली ओके। जैसे मैंने जो है इसको मेक श्योर किया कि 9 और थोड़ा सा जो है 3-4 वैल्यू जो है वो 5 के प्लस हो जाएं। उसके बाद मैं इसको अप्रॉक्स करके 49 के बाद जो इसको मैं 250 कर दूँगी। आप लोगों की आगे मर्ज़ी है, आप लोग चाहें तो पहले यूनिट पे ही इसको, यानी जहाँ इसने ये 4 पे था, 10th यूनिट पे जो है 49.4 पे था, आप चाहें तो 11 तक कर लें, उसके बाद इसको जो है वो फाइनल इक्विलिब्रियम शो कर दें। या अगर आपका दिल हो तो थोड़ी प्रैक्टिस के लिए ये काम आ जाएगा आपके आगे। मेथड इसका मैंने बिल्कुल वही रखा है, आप लोग चाहें तो देख लीजिए कि ये 137 इन तीनों का आप एडअप करेंगे तो ये इसका यहाँ बन रहा होगा, ये इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये यहाँ बन रहा होगा, इन तीनों को ऐड करेंगे ये 4 का बन रहा होगा। इसी तरीके से चलते आए हम यहाँ तक। ठीक है, इवन जब आप यहाँ पे ये 3 ऐड करेंगे ना तो ये अप्रॉक्स करके 250 पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ की तो चलो मैं गारंटी ले सकती हूँ कि अप्रॉक्सीमेशन के साथ सही, मगर ये 250 आ जाएगा। हाँ, अगर मैं इसको हर एक को परफेक्टली करने बैठ जाती तो नो डाउट ये खासा टाइम लग जाता, यानी ये करने को फिर मैं 50 टाइम पीरियड भी कर लेती, वो भी कम होता। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास मॉडल नंबर 2। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को मॉडल नंबर 3 से वाकिफ़ियत करवाएंगे।